हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 अप्रैल 1988 की दोपहर के करीब 1 बजे बोइंग 737 का एक विमान अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 उड़ान की तैयारी कर रहा था। रात से करीब अभी तक ये फ्लाइट करीब 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुकी थी, इसीलिए फर्स्ट टेक ऑफ के पहले ही प्लेन का इंस्पेक्शन किया जा चुका था और चौथे उड़ान में इस प्रोसेस को स्किप करके प्लेन में 85 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। तकरीबन 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हीलो एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसे कहोलोई आइलैंड को क्रॉस करते हुए होनोलुलु एयरपोर्ट पर जाना था। प्लेन को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन रॉबर्ट उड़ा रहे थे। वहीं प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर टॉमकिंस भी काफी एक्सपीरियंस थे। तकरीबन 20 मिनट बाद प्लेन 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। फ्लाइट के अंदर भी सभी पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एक क्रू मेंबर एक पैसेंजर को नाश्ता सर्व कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक तेज आवाज सुनाई दी और प्लेन अचानक से अनबैलेंस हो गया। पायलट्स प्लेन को बैलेंस करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई पीछे से खींच रहा हो। जब फर्स्ट पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो कॉकपिट का दरवाजा टूटकर अलग हो चुका था। दोनों पायलट्स पीछे मुड़कर नीले आसमान को आसानी से देख सकते थे। इस धमाके के साथ ही अचानक से प्लेन के अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई, जिसके कारण प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को, पायलट्स को और सभी क्रू मेंबर्स को सांस लेने में दिक्कत आने लग गई, क्योंकि प्लेन जमीन से 25,000 फीट ऊपर उड़ान भर रहा था, जहां पर खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है और इसी वजह से प्लेन के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन अलोहा प्लेन की छत उखड़ जाने के कारण वो सारी हवा बाहर चली गई। तेज हवाएं प्लेन से टकरा रही थी, जिसके कारण धीरे धीरे प्लेन का और भी हिस्सा टूटता चला जा रहा था और धीरे धीरे प्लेन का 18 से 19 फीट का हिस्सा गायब हो चुका था। लेकिन फिर भी इस प्लेन के निचले भाग ने दोनों हिस्सों को जोड़कर रखा था। इसी हिस्से में प्लेन की सीटों को अटैच किया गया था और इसी के साथ सीट बेल्ट के जरिए ही सारे पैसेंजर अपनी सीट के साथ बंधे हुए थे। अगर पैसेंजर इस समय सीट बेल्ट के साथ नहीं बंधे होते तो पैसेंजर्स भी सामान की तरह ही प्लेन से बाहर हवा में उड़ते हुए समुद्र में जा गिरते। लेकिन प्लेन 243 की एक क्रू मेंबर, शायद उसकी किस्मत बाकियों जैसी नहीं थी, क्योंकि जिस समय प्लेन का छत उड़ा उस समय वो पैसेंजर्स के लिए खाना ला रही थी और इस इंसिडेंट के बाद वो तेज हवा के साथ बाहर निकल गई। पायलट्स को अब ये समझ आ चुका था कि इस प्लेन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और इस प्लेन को जल्दी से जल्दी किसी एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट के बदले पास के ही कहोलोई एयरपोर्ट पर लैंड करवाना सही समझा। उन्होंने तुरंत ही कहोलोई एयरपोर्ट के एटीसी को कॉल किया, लेकिन तेज हवा के कारण एटीसी के साथ संपर्क न हो पाया। ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टर के जरिए 7700 कोड को एंटर करके एटीसी तक इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सकता है। अब इससे एटीसी को भी इस इमरजेंसी सिचुएशन की समझ आ चुकी थी और उन्होंने कहोलोई की रनवे को खाली करवा दिया। एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल कर दिया था और वहीं फायर ब्रिगेड वालों को भी संपर्क कर दिया गया। अब इस घटना के करीब 7 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट पर आ गया और इतनी ऊंचाई पर सामान्य सांस लेने लायक हवा मौजूद होती है। प्लेन के पायलट्स काफी समझदार थे और उन्होंने कम स्पीड में प्लेन को नीचे लाना सही समझा, ताकि प्लेन में ज्यादा डैमेज ना हो। धीरे धीरे प्लेन एयरपोर्ट के और भी नजदीक आ गया, लेकिन तभी प्लेन का एक इंजन फेल हो गया। लेकिन फिर भी पायलट्स ने इंजन की परवाह किए बिना प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन किया और धीरे धीरे रनवे के नजदीक आकर प्लेन को बिना किसी दूसरे नुकसान के लैंड करवाया। कम ऑक्सीजन के कारण 95 में से 65 लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे और एक फ्लाइट अटेंडेंट जो कि पैसेंजर को नाश्ता सर्व कर रही थी, उसका तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसे कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता। लेकिन अलोहा के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस केस में सभी यात्री और पायलट सहित क्रू मेंबर बिल्कुल ठीक थे, सिवाय एक अटेंडेंट के। इन्वेस्टिगेशन में जब इस घटना की जांच करी गई तो खराब मेंटेनेंस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वैसे दोस्तों, आपको मैं बता दूं
कि प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन तभी होती है जब लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इस केस में सभी पैसेंजर बिल्कुल ठीक थे सिवाय एक क्रू मेंबर के, और इसीलिए इस केस को खराब मेंटेनेंस के तौर पर बंद कर दिया गया। दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ से पहले प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाता है, और अगर ये इंस्पेक्शन ठीक तरीके से करी जाती तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।